जिसको हम BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं। अब दूसरा है कृषि अपशिष्ट यानी एग्रीकल्चर वेस्ट। खेतों में काम करने वाले खेती के जो कार्य होते हैं उसमें बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग होता है, साथ ही साथ कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है। एक पेस्टिसाइड्स था इंडिया लिमिटेड, ये पेस्टिसाइड्स इसके यूज़ करने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। याद रखने वाली बात है, इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड्स था जिसका यूज़ करने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। मुंबई के चेंबूर नामक एक जगह पर, मुंबई के चेंबूर में एक स्थान है, चेंबूर मुंबई में, जहां पर उर्वरक कारखाना था और इस उर्वरक कारखाना में जो वेस्ट मटेरियल्स बने, इसके जो अपशिष्ट थे, इन अपशिष्ट पदार्थों को जब वहां जल में निष्कर्षित कर दिया गया, उत्सर्जित कर दिया गया, तो वहां की मछलियां मर गई, मछलियों की मृत्यु हो गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स हानिकारक है, उर्वरक हानिकारक है। इन हानिकारक चीज़ों के इस्तेमाल करने से जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है और BOD की मात्रा भी बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की भी मात्रा बढ़ जाती है। तो यह है कृषि अपशिष्ट। उसके बाद है अनुपचारित मल जल। ऐसा मल जो कि सीवेज से पास किया जाता है, मल, ऐसे मल जिसको उपचारित नहीं किया गया उसको हम अनुपचारित मल जल यानी अनट्रीटेड सीवेज कहते हैं। इसमें सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, क्लोरीन इत्यादि चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ें जल के साथ अभिक्रिया करके, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सबसे पहले तो उसके ऑक्सीजन के डिमांड को बढ़ाता है, उसके ऑक्सीजन को कम करता है और साथ ही साथ फिर उसमें अपनी उपस्थिति के कारण उसे पूर्णतया पोल्यूशन यानी प्रदूषित कर देता है, जो कि जल कई तरह की बीमारियों के कारण होते हैं। उसके बाद है अन्य प्रदूषक कारण। अब उसमें अन्य प्रदूषक कारण में जो है वह है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारणों से लोग पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कारणों से पूजा पाठ करते हैं और पूजन सामग्रियों को जल में विसर्जित करते हैं। साथ ही साथ शवदाह के कारण जल प्रदूषित होता है। शव के दाह करने के बाद उसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, परिणाम स्वरूप जल प्रदूषित हो जाता है। अन्य बातें हैं जैसे गांव में या फिर नगरों में या फिर मलिन बस्तियों में लोग जल यानी बाहर में खुले में शौच जाते हैं, जिसके कारण जल में वो शौच के घुल जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये जल प्रदूषण के हमने पढ़ा कि जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त आणविक परीक्षणों में, परमाणविक परीक्षणों में, परमाणु अस्त्रों के परीक्षणों में या फिर अणु अस्त्रों के हथियारों के परीक्षणों में और कई तरह के अन्य क्रियाकलापों के कारण जल प्रदूषित होता है। यदि हम जल प्रदूषण को वर्गीकृत करना चाहें, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो इसको हम 3 महत्वपूर्ण भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। भूमिगत जल, धरातलीय जल और समुद्री जल प्रदूषण। यानी भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, पृथ्वी के अंदर भी जल है और वह भी प्रदूषित हो सकता है। उसके बाद है धरातल पर जो जल है वो तो प्रदूषण होता ही है और उसके बाद है समुद्री जल, ये भी प्रदूषण होते हैं।